Before you write any program in Java, you have to understand the term JVM, Java Virtual Machine, JRE, Java Runtime Environment, and JDK, Java Development Kit. So वन बाय वन हम क्या करेंगे, इन थ्री टर्म्स को जो है समझेंगे। सबसे फर्स्ट आता है जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन में जावा वर्चुअल मशीन इज द हार्ट ऑफ एनी जावा प्रोग्राम। जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो जावा में, लेट्स से आपने लिखा प्रोग्राम 1, ठीक है, प्रोग्राम 1 लिखा और इसको आपने सेव किया डॉट जावा एक्सटेंशन से। ये आपने प्रोग्राम लिख के सेव कर दिया। देन उसके बाद इस जावा प्रोग्राम को जावा कंपाइलर से की हेल्प से हम कंपाइल करेंगे। कंपाइलर क्या करेगा, जावा कंपाइलर इसको कन्वर्ट कर देगा बाइट कोड में, मीन्स एक बाइनरी फाइल में कन्वर्ट करेगा और उस बाइनरी फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो डॉट क्लास से होगा। मीन्स प्रोग्राम 1 डॉट जावा जो है उसके लिए सेपरेटली एक डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली आफ्टर जावा कंपाइलेशन। तो प्रोग्राम 1 डॉट क्लास फाइल जनरेट हो गई। देन इस बाइट कोड को जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है, JVM जावा वर्चुअल मशीन इस बाइट कोड को इंटरप्रेट करता है। मीन्स जावा वर्चुअल मशीन यहाँ पे एज अ इंटरप्रेटर का रोल प्ले करता है। इंटरप्रेटर का मतलब है कि किसी एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। यहाँ पे हम लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ पे अगर ये बाइट कोड है बाइनरी फॉर्म में है तो इसको इंटरप्रेटर क्या करता है, जावा वर्चुअल मशीन कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में और उसके बाद उस पर्टिकुलर मशीन कोड को जो है हम एग्जीक्यूट करा देते हैं। ठीक है। सो JVM अगर आप कोई भी प्रोग्राम करते हो, हर एक प्रोग्राम के लिए, जैसे यहाँ प्रोग्राम 1 डॉट जावा है, इस प्रोग्राम 1 डॉट जावा के लिए एक जब आपने इसको स्टार्ट किया इसके लिए एक JVM इंस्टेंस क्रिएट होगा। ठीक है। और ये JVM इंस्टेंस जो है इसकी लाइफ टाइम डिपेंड करेगी इस प्रोग्राम की लाइफ टाइम पे। मीन्स अगर प्रोग्राम 1 जब आपने स्टार्ट किया उस टाइम पे JVM इंस्टेंस क्रिएट हुआ, देन जब प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा और आप प्रोग्राम को जो है एग्जीक्यूट कराओगे, एग्जीक्यूट कराने के बाद प्रोग्राम जब टर्मिनेट होगा उसके बाद JVM इंस्टेंस भी टर्मिनेट हो जाएगा। मीन्स प्रोग्राम की लाइफ जितनी होगी उतनी ही JVM की भी लाइफ होगी। आफ्टर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम JVM जो है वो भी कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड थिंग इज, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम 1 डॉट जावा। ठीक है। इस प्रोग्राम 1 डॉट जावा को जावा कंपाइलर ने कंपाइल किया, उसके बाद इसको हम JVM जो है हैंडल करता है। JVM इसको क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा मशीन कोड में एंड फाइनली मशीन कोड में कन्वर्ट होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको यूज करेगा, इंटरफेस करेगा। तो किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम को आप जब कंपाइल करते हो उसके बाद डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंड ओवर कर देते हो उस प्रोग्राम को, लेकिन जावा में प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करते हो तो उसके बाद फिर JVM को हैंड ओवर करते हो, JVM उसको जो है इंटरप्रेट करता है, उसके बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है हैंड ओवर कर देता है। तो यहाँ पे 3 लेयर्स है, बट दूसरे लैंग्वेजेस में जैसे C लैंग्वेज हो गया, C लैंग्वेज में सिर्फ 2 लेयर्स होती हैं। एक प्रोग्राम आपने कंपाइल किया है उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। नाउ द थर्ड थिंग इज कि एवरी जावा प्रोग्राम के लिए इंडिविजुअली JVM जो है क्रिएट होता है। मीन्स अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आप 3 जावा एप्लीकेशंस को रन करा रहे हैं, लेट्स से जावा एप्लीकेशन 1 मीन्स प्रोग्राम 1 को हमने यहाँ पे राइट किया, प्रोग्राम 2 को इंडिविजुअली राइट किया एंड प्रोग्राम 3 को इंडिविजुअली राइट किया और तीनों को हमने डॉट जावा से सेव कर दिया।
नाउ ईच प्रोग्राम, हर एक प्रोग्राम के लिए एक JVM इंस्टेंस क्रिएट होगा। ओके, एंड देन JVM इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को इंडिविजुअली जो है साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम इनको जो है ये JVM इस प्रोग्राम को इंटरप्रेट करेगा मशीन कोड में, ये JVM प्रोग्राम 2 को इंटरप्रेट करेगा मशीन कोड में, और ये वाला JVM जो है प्रोग्राम 3 को इंटरप्रेट करेगा मशीन कोड में, एंड देन उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंड ओवर कर देगा। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर प्रोग्राम 1 कंप्लीट हो गया देन JVM जो है टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस JVM के टर्मिनेट होने से इस प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ना ही इस प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई एक JVM कंप्लीट हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो दूसरे प्रोग्राम के लिए दूसरा JVM ऑटोमेटिकली रन होता है, तीसरे के लिए तीसरा रन होगा। इस तरह से कोई भी JVM जो इंस्टेंस है वो किसी प्रोग्राम के लिए अगर क्रिएट हुआ है तो उसका इफेक्ट जो है दूसरे प्रोग्राम पे नहीं होता है। तो इससे हम क्या करते हैं, वेरियस प्रोग्राम को साइमल्टेनियसली जावा में रन करा सकते हैं, और इसी फीचर को जो है मल्टी थ्रेडिंग बोला जाता है। मल्टी थ्रेडेड का मतलब कि एक कई सारे थ्रेड क्रिएट कर दिए, और वो थ्रेड क्या है यहाँ पे, जावा वर्चुअल मशीन के इंस्टेंस, और हर एक थ्रेड से जो है इंडिविजुअली हम हर एक प्रोग्राम को जो है रन कर रहे हैं। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर थ्रेड का जो है दूसरे थ्रेड पे अफेक्ट नहीं हो रहा है। आ रहा समझ में? Now let's see the Java runtime environment. Java runtime environment, JRE. As the name suggests, Java runtime environment में जब आप कोई प्रोग्राम आप कर रहे हो जावा में, तो उसको रन करने के लिए क्या क्या एनवायरनमेंट की ज़रूरत है वो JRE प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो JVM की हेल्प से आप किसी प्रोग्राम को जो है इंटरप्रेट कर रहे हो, बट किसी प्रोग्राम को इंटरप्रेट करने के अलावा हमें बहुत सारे अदर फाइल्स की भी सपोर्ट चाहिए, जैसे कि वेरियस क्लास लाइब्रेरीज होती हैं, और ये क्लास लाइब्रेरी फाइल्स जो है .jar में सेव होती हैं। ठीक है, .jar के एक्सटेंशन से जावा आर्काइव। अब इन क्लास लाइब्रेरी फाइल्स का यूज ये है कि इससे जो है प्रोग्राम शॉर्ट हो जाता है। मींस अगर आपको इनपुट आउटपुट से रिलेटेड टास्क करना है तो डायरेक्टली आप क्यों प्री कंपाइल्ड क्लास लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करा के और किसी प्रोग्राम को जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो अदर क्लास लाइब्रेरी फाइल्स जो कि पहले से ही प्री कंपाइल्ड होती हैं, और अदर फाइल्स ये हेल्प करती हैं किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए। तो इस पूरे होल थिंग को हम बोलते हैं जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो अलॉन्ग विथ JVM हमारे पास पहले से ही प्री कंपाइल्ड क्लास लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, और उसके अलावा अदर फाइल्स होती हैं जिनकी हमें किसी प्रोग्राम में नीड होती है, और इसको कहते हैं जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। आ रहा है समझ में? नाउ लेट्स सी जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट। सो इन 3 टर्म्स में इनके नेम से ही हमें काफ़ी कुछ आइडिया लग जाता है कि इनका जो है यूज़ कैसे हम किसी भी जावा प्रोग्राम में करते हैं। जैसे मैंने JVM की बात की, तो जावा वर्चुअल मशीन का मतलब है कि आप मशीन एक तरीके से उस प्रोग्राम के लिए प्रोवाइड कर रहे हो, और अगर आप हर एक प्रोग्राम के लिए अलग से JVM क्रिएट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप इंडिविजुअली उनको सेपरेट मशीन प्रोवाइड कर रहे हो वर्चुअली। ठीक है, उसी तरह से JRE की अगर हम बात करें तो JRE में किसी प्रोग्राम को रन कराने के लिए क्या एनवायरनमेंट चाहिए वो हमें JRE जो है प्रोवाइड कराता है। एंड द लास्ट वन इज जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट से आप किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी जावा प्रोग्राम को जो है किस तरह से डेवलप कर सको, उसके लिए क्या क्या टूल्स की ज़रूरत होगी वो टूल्स जो हैं JDK प्रोवाइड कराता है। अलॉन्ग विथ JVM आपके पास JVM पहले से ही है, और सम क्लास लाइब्रेरी फाइल्स होंगी आपके पास, एंड अदर फाइल्स होंगी। Along with JVM, class libraries and other files,
ये आपके JRE हो गया। इसके साथ हम कुछ टूल यूज करते हैं जो कि किसी भी जावा के प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि कंपाइलर। आपको जावा प्रोग्राम को कंपाइल करना जरूरी है, तभी वो एग्जीक्यूट होगा। तो कंपाइलर जो है एक टूल हो गया। जावा डीबगर, किसी प्रोग्राम में एरर फाइंड करने के लिए हमें डीबगिंग की जरूरत है, तो डीबगर एक टूल हो गया। उसके बाद जावा एप्लेट व्यूअर, जावा एप्लेट व्यूअर ये भी एक टूल होता है किसी पर्टिकुलर जावा को एप्लेट को रन कराने के लिए। सो ये वेरियस टूल्स जो हैं वो JDK प्रोवाइड कराता है, ताकि हम किसी जावा एप्लीकेशंस को जो है डेवलप कर सके, कंपाइल कर सके एंड फाइनली आउटपुट देख सके। तो ये होल पिक्चर जो है इसको बोलेंगे JDK। ठीक है, तो होल आपको समझ में आ रहा होगा कि JVM सिर्फ एक सेपरेट पार्ट नहीं है। JVM के साथ JRE है, JRE के साथ फिर JVM और JRE के साथ फिर JDK है। मीन्स JVM से आप किसी जावा प्रोग्राम को इंटरप्रेट कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर किसी लाइब्रेरीज फाइल्स की सपोर्ट चाहिए, किसी अदर फाइल की सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको JRE इंक्लूड करना पड़ेगा। एंड देन फाइनली आपको अगर कंपाइल और एग्जीक्यूट कराना है तो उसके लिए आपको JDK की नीड होगी। तो एट दी एंड JDK जो है वो JVM को भी कवर करता है और JRE को भी कवर करता है। तो किसी भी जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में JDK इंस्टॉल करना ज़रूरी है। ठीक है, और जब हम वर्जन्स की बात कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो लेटेस्ट वर्जन है हमारे पास वो है JDK 8, वर्जन 8। तो इस वर्जन 8 को जो है आप अपने PC में इंस्टॉल करके किसी भी जावा प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ओके।